हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्तव चक्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें एक से लेके और 29 दिन का एक चक्र चलता है, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चक्र क्या है? ठीक है, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये प्रक्रिया ये होता है। आइए देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे दिवस, यानी कि एक, यहाँ पे 2 में लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, 4 में लिखा है, 5 लिखा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नंबर हमने गैप करके लिखा है, यानी कि 29 दिन तक हमने दिवस यहाँ पे काउंट रखा है। उसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें गर्भाशय की घटनाएं हो रही हैं। गर्भाशय के आंतरिक दीवारों पे क्या क्या घटना होती है, ये उसका दृश्य है। उसके बाद ये जो ग्राफ जा रहा है 1 और 2, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ये अंडाशय जो होता है ना, एक जोड़ी, ठीक है, उसके अंदर ये हार्मोन रिलीज होते हैं। ये इसका ग्राफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो अंडाशय होता है, तो उस अंडाशय के अंदर क्या क्या घटना होती है, अब ये भी पूरा 29 दिन तक देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये पीयूष जो ग्रंथि होता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है, उसके माध्यम से, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज हो रहा है। और साथ ही साथ एलएच हार्मोन, इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ये पूरा दृश्य आप समझ गए। आइए जरा समझते हैं। देखिए होता क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं, हमने लिखा है आर्तव चक्र। तो ये आर्तव चक्र या मासिक धर्म बोलते हैं। सबसे पहली बार स्त्रियों में 12 साल या 14 साल की उम्र में जब ये स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। और यह हर महीने यानी कि हर 29 दिन बाद ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है और 29 दिन तक पूरा प्रोसेस चलेगा। फिर शुरू से एक दिन यहाँ आ जाएगा, फिर ये चलेगा 29 दिन बाद, फिर यहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हो जाएगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आर्तव चक्र। यानी कि ये चल रहा है, ये आर्तव चक्र चल रहा है। और ये जाके 45 साल की उम्र में स्त्रियों में बंद हो जाता है। तो 45 वर्ष की उम्र में बंद हो जाता है। इसे बोलते हैं रजोनावृत। रजोनावृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजोनावृत। यानी कि 45 साल या 50 साल की उम्र में स्त्रियों में बंद हो जाएगा। उसके बाद स्त्रियाँ संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है। पुरुष जो है उम्र भर, ठीक है, अपनी बॉडी से स्पर्म को संतुलित कर सकते हैं और संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। चलिए अब आगे इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझेंगे। थोड़ा सा भी आप पर मिस्टेक करेंगे ना, तो ये समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अंडाशय के अंदर, ठीक है, एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है वह 4 दिन यहाँ पे हम काउंट करते हैं, चौथा दिन। ये चौथे दिन से गर्भाशय की आंतरिक दीवारों पर रुधिर की नलिकाएं बननी शुरू हो जाती है। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है या FSH, इसके माध्यम से, ठीक है, जो गर्भाशय है, ठीक है, इसके अंदर ये जो यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है, इसके माध्यम से संदेश मिलता है। तो जो अंडाशय है उसके अंदर एस्ट्रोजन नाम का ये हार्मोन बनता है। ये हार्मोन क्या करता है? आपको पहले 4 दिन से गिनना है, यानी कि 1 2 3 4 दिन छोड़ दीजिए, या 3 दिन छोड़ दीजिए, या 4 दिन छोड़ दीजिए। तो आप एक काम करिए, 1 2 आज से शुरू करते हैं। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, और परसों तीसरा दिन होगा, चौथा दिन जो है, यानी कि चौथा रोज चौथा दिन होगा। तो आप 5वां दिन से काउंट करते हैं। अगर हम 5वें दिन की बात करते हैं तो 5वें दिन से काउंट करते हैं। तो 5वें दिन गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है, इसमें रुधिर की नलिकाएं बननी शुरू हो जाएंगी। ये बन रही हैं और ये किसके माध्यम से बन रहा है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन के माध्यम से बन रहा है। ये अंडाशय के अंदर से रिलीज हुआ है। इसको संदेश कौन दिया है? ये पीयूष ग्रंथि ही संदेश दिया है, जिसके माध्यम से ये एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे अंडाशय से रिलीज हो रहा है। और ये हार्मोन हमारे गर्भाशय के आंतरिक दीवारों को बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे ये 5वें से 6वें, 7वें, 8वें, फिर 9वें, 10वें, फिर 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन तक गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है धीरे धीरे दिख रहा है आपको बढ़ रहा है और मोटी हो रही है। क्या हो रही है?
मोटी हो रही है। इसलिए मोटी हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक जीव को, ठीक है, जन्म लेना है, जीव को यहाँ पर रहना है। आगे समझना। साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो 5वां दिन है, 5वें दिन से ये अंडाशय होता है। इस अंडाशय के अंदर, ठीक है, ये कुछ ऊतक बनते हैं, जिसको बनाने के लिए पीयूष ग्रंथि से या FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल यस मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, एच मतलब होता है हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके मदद से ये गर्भाशय की जो गर्भाशय नहीं, अंडाशय के जो अंदर जो अंड होते हैं ये धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, यानी कि अंडाणु परिपक्व के बाहर निकलता है। देखेंगे जैसे कि ये अंडाणु में इसके ऊपर एक लेयर बन गया है कोशिकाओं का, ये अंडाणु के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे 1 से 2 लेयर में बदल रहा है, और 2 से ये 3 लेयर बदल रहा है, 3 से कई लेयर बदल रहा है, फिर ये बहुत सारे लेयर में बदल रहा है। यानी कि ये वर्धन तक हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर एक लेयर बन रहा है तो ये प्राथमिक ऊतक, 2 लेयर बन रहा है तो द्वितीयक ऊतक, 3 लेयर बन रहा है तृतीयक ऊतक, धीरे धीरे ग्राफिक ऊतक में बदल जाता है। और ये मैं बात बता दूँ आपको, यहाँ से शुरुआत होगी 5वें दिन से, धीरे धीरे यहाँ पर ये जो हार्मोन है जब ये आया है ये FSH, तो ये FSH धीरे धीरे, ठीक है, देखिए यहाँ पर शुरू से ही हो रहा है। ये जो FSH है यहाँ से रिलीज हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से पहले दिन से ही हम इसको पहले दिन से काम करेंगे, पहले दिन से ही फिर ये अंडाशय के अंदर ये जो, ठीक है, अंडाणु है इसको परिपक्व कर रहा है, और ये लेयर 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से ये ढेर सारा बना, इसे तो ग्राफिक तक बोलेंगे। धीरे धीरे ये परिपक्व हो जा रहा है। कब? ये 13वां या 14वां दिन ये परिपक्व हो रहा है। ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, 14वां दिन की लाइन है, उसके बाद 15वां दिन काउंट हो रहा है, और उसके बाद, ठीक है, इसका जो लेवल है ये डाउन हो जाएगा, जब FSH का लेवल डाउन हो जाएगा और ये LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। ये भी पीयूष ग्रंथियों के माध्यम से रिलीज होता है, और ये FSH का लेवल घटेगा, उसके बाद LH का लेवल बढ़ेगा, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या करेगा, ये जो ऊतक है इसको फाड़ के ये जो अंडाणु है इसको बाहर निकाल देगा। ये देख रहे हैं आप, ये ऊतक फट गया है, इससे अंडाणु, ये क्या है, अंडाणु है, ये अंडाणु यानी कि मादा युग्मक है बच्चों, क्या है, मादा युग्मक है, अंडाणु को बाहर निकाल दिया है। अब ये जो अंडाणु बाहर निकला है, इसका जो खोल बचा है इसको हम लोग वर्धनशील पित्तपिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्तपिंड बोलते हैं। ये जो उसका खोल हम कह सकते हैं। समझा क्या? अंडाणु बाहर आ गया, ये जो है ये है पित्तपिंड है। आगे समझिए, अब ये जो पित्तपिंड जो निकला है, ये पित्तपिंड गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार मोटी हुई है, इसको ये लंबे समय तक बरकरार रखता है। ये भी एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है। ये पित्तपिंड जो है ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या नाम है इसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है यह, ठीक है, 14वें दिन से बरकरार रहेगी। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट हार्मोन धीरे धीरे ये स्टूडेंट का जो हार्मोन अंडाशय से निकला है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार 14वां दिन तक कंप्लीट हुई है, धीरे धीरे इसका हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है। और डाउन हो गए तो अब ये गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार अब ज्यादा नहीं बनेगी, बस इतनी बन गई, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आएगा। ये क्या करेगा, गर्भाशय की आंतरिक दीवार को, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 देख रहे हैं आप, 27, 28 दिन तक इसको बरकरार रख रहा है। मतलब जितना है उतना ही पर उसको रख रहा है। क्या कर रहा है? रख रहा है। और यानी कि गर्भाशय के आंतरिक दीवारों को बनाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मतलब बनाए रखे, इसके लेवल को टूटे ना, बरकरार रखे, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है और इसके आंतरिक दीवारों को बनाए रखता है। ठीक है, जब इसका लेवल डाउन होगा तो आंतरिक दीवार टूट के फिर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं, देखेंगे हम लोग 27वां 28वें दिन, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन हुआ है, तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे 28 दिन यहाँ पे काउंट कर लीजिए, या 28वां दिन यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, ये 29वां दिन 29 दिन भी हो सकता है या 28 दिन भी चलता है। ठीक है, काम करते हैं हम यहाँ पर पहला दिन काउंट कर लीजिए, ये पहला दिन। फिर देखेंगे गर्भाशय की आंतरिक दीवारों में ये जो बरकरार था ये आंतरिक दीवार, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल यहाँ पे डाउन हो गया कब? 28वां दिन। और फिर आंतरिक जो दीवार टूट के फिर इसका जो भी ब्लड की नलिकाएं, दूध की नलिकाएं जो इकट्ठा हुई थी वो फिर बाहर आने लगी। इसको पहला दिन यहाँ से भी शुरू करेंगे, उसको पहला दिन को यहाँ समझ लेंगे। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 दिन तक फिर ये शरीर से बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा, समझना है ना। तो उसके बाद फिर बाहर निकलेगा, फिर आंतरिक दीवार साफ हो जाएगा और फिर से, ठीक है,
ये गर्भाशय का आंतरिक दीवार बनना शुरू हो जाएगा किसके माध्यम से? एस्ट्रोजन हार्मोन के माध्यम से। इसको कौन उत्प्रेरित करेगा बनाने के लिए? पीयूष ग्रंथि उत्प्रेरित करेगा हमारे ब्रेन का, जिससे गर्भाशय का आंतरिक दीवार 14वें दिन बन जाएगी। और 14वें दिन जब बन जाएगी तो ये अंडाशय के अंदर जो घटना हो रही है ये भी 14वें दिन कंप्लीट हो जाएगा किसके माध्यम से? पीयूष ग्रंथि के, ठीक है। ये जो हार्मोन निकल आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा और ये फूटक और उसके बाद अंडाणु फट जाएगा, यानी कि अंडाणु फट के निकल जाएगा किससे? इससे पिंड से निकल जाएगा। और ये जब अंडाणु निकलता है 14वें दिन तो इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग बोलते हैं, यानी कि अंडाणु के फूल के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग बोलते हैं। 14वें दिन रिलीज होता है कौन? अंडाणु। उसके बाद फिर से एक ये पिंड है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा, गर्भाशय का आंतरिक दीवार बरकरार रहेगी। बरकरार रहने के बाद, ठीक है, फिर 28वें दिन इसका लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेवल इसका किसका? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे डाउन हो रहा है और फिर ये टूट के बाद निकलना शुरू हो जाएगा कौन? आंतरिक दीवार। एक चीज और, जो अंडाणु जब ये मूर्छित होता है बाहर निकलता है तो ये 72 घंटे तक जिंदा रहता है। तब तक बच्चों 72 घंटे तक ये जिंदा रहता है और ये इंतजार करता है कि क्या मिले? शुक्राणु मिल जाए। ठीक, आपको पता है कि जो अंडाणु निकलता है तो ये फिमरी के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, उसके संकीर्ण पथ में जाके रुका रहता है और, ठीक है, शुक्राणु का इंतजार करता है। अगर शुक्राणु का मिलन हो जाता है तो निषेचन हो जाता है। उसके बाद गर्भाशय के आंतरिक दीवारों पर जो निषेचन जो हुआ जो सेल है वो एक भ्रूण का रूप ले लेगा और गर्भाशय के आंतरिक दीवारों पर आकर अंतरोत्तर हो जाएगा और एक बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद और तरह के हार्मोन रिलीज होंगे और गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है वो बनी रहेगी और फिर से ये पहला दिन स्टार्ट नहीं होगा। फिर ये जो हम कह सकते हैं जो मासिक धर्म है ये, यानी कि आत्म चक्र फिर नहीं चलेगा, यानी कि मिस हो जाएगा अगले महीने। और यही संकेत होता है कि प्रेगनेंसी वगैरह हो चुकी है और उसके बाद, ठीक है, उस यानी कि जो यूरिन होता है इसको कीट के माध्यम से जांच किया जाता है कि इसमें, ठीक है, प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस आत्म चक्र को समझ लिए। अब किसी को कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में गया? तो आई होप ये आत्म चक्र का जो टॉपिक है आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में मेरा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।